हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एचपी हाई कोर्ट क्लर्क ऑब्लिक प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम था 1 मई 2022 को। तो उसकी मैं फुल आंसर की आपके लिए लेके आया हूँ। कंप्लीट सॉल्व कर दिया है मैंने पेपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आंसर है मैंने मार्कर से मार्क कर दिए हैं। तो आप देख लेना, कई बार बोलने में गलती हो जाती है। तो जो मार्क किए हैं पर्पल कलर येलो कलर में, वही राइट आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड रॉक आर्किटेक्चर इज़ फाउंड ओल्डेस्ट। तो कहाँ पे मिला है ये बिहार में है। बिहार में बारबरा की जो है गुफाएं वो सबसे पुरानी है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। मिल्क शुगर, तो मिल्क शुगर को हम क्या कहते हैं? लैक्टोज। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होती है वो? लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल। ऑप्शन सी राइट आंसर। हु कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस को? वो प्रेसिडेंट कर सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु कॉइंड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 7th, महात्मा गांधी वाज रेफर टू द फादर ऑफ द नेशन। फर्स्ट बाय तो किसने कहा था फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो 7वें का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 9, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर नेशनल डिफेंस अकेडमी इज सिचुएटेड एट। तो यह है खड़गवासला। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रिटायरमेंट एज ऑफ ए हाई कोर्ट जज तो कितनी होती है? 62 ईयर्स। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो इसको है, इनका नाम है टेसी थॉमस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, टाइड्स इन अ सी आर कॉज्ड बाय। तो टाइड्स किसकी वजह से होता है? ये ग्रेविटेशनल पुल लगता है सन और मून की वजह से। तो सी इसका राइट आंसर होगा 13वें का। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, केमिकली विनेगर इज। तो विनेगर को क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल इंसेक्ट। तो सोशल इंसेक्ट कौन है? आंट यानी कि चींटियाँ। ऑप्शन ए राइट आंसर। फ्रेंड, अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का मैं आंसर गलत बता दूं तो आप वो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, बता सकते हो। मैं आपके आंसर, अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। किसी तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहीं पे गलत बता रहा हूँ तो आप प्लीज़ करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17, द ओरिजिनल नेम ऑफ द फॉलोअर ऑफ अ महावीरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आपको बहुत सी जगह जैन्स इसका आंसर मिलेगा। जैन्स इसका आंसर नहीं है, मैंने लूसेंट की बुक में देख लिया। इसका सही आंसर होगा निर्ग्रंथ। ठीक है, तो जो ओरिजिनली जो इनके जो है फॉलोअर थे जो है महावीर के, इनको जो है निर्ग्रंथ कहा जाता है, मतलब निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, फेमस है चतुर्भुजा टेम्पल। तो चतुर्भुजा टेम्पल जो खजुराहो में है, ये किसने बनाया है? तो ये बनाया था यशोवर्मन ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, चोल राजा यशोवर्मन। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्परर टॉम्ब इज आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो भारत के बाहर किसका टॉम्ब है? मस्जिद किसकी बाहर है? तो वो है जहांगीर की। जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया लीड द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ माइका। तो क्वेश्चन 20 में का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया। क्वेश्चन नंबर 22, हु डिस्कवर द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी बेकरल। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कहाँ पे हुई है ये? शंघाई, चीन के शंघाई में। तो 20 का राइट आंसर होगा। विच डेजर्ट्स नोन एज अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली वेटनेस स्नोफॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहारा। ये आपने न्यूज़ में सुना कि सहारा में रेगिस्तान में जो है बर्फबारी हुई थी। तो इसका डी सही आंसर होगा 24 का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट द जेट इज सेट टू बी लॉन्च इन सिटी। कहाँ पे सेट हुई है? लॉन्च हुई है दुबई में लॉन्च हुई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रंकोजी टेम्पल जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसके साथ रिलेटेड है, वो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, देखिए कई क्वेश्चन आपको नहीं आते, लेकिन आपको उसमें अलग से दिमाग दौड़ाना चाहिए। देखिए दौड़ाना पड़ता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये जापान गए थे। ठीक है, तो जापान के साथ इनका काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो आप इसमें जापान करके तुक्का ही मार सकते थे ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ये रिलेट करना पड़ता है कई बार। हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन 2022। तो सिंगल किसने जीता? ये एशले बार्टी ने जीता है। ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29,
ठीक है। विच ऑथर ट्रांसलेट द हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड, तो किसने किया है, टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री ने किया है, और इनको जो है मैन बुकर प्राइज़ के लिए जो है नॉमिनेट भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, नाटो स्टैंड फॉर, तो नाटो स्टैंड फॉर बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 31, इरावती इज़ एंशियंट नेम ऑफ विच रिवर, तो ये रावी का एंशियंट नेम है, बी इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल वाला सेक्शन आ गया अब। गोविंद सागर लेक इज़ रिलेटेड टू रिवर, तो गोविंद सागर जो थी लेक ये कहाँ से रिलेट करती है, ये सतलुज से रिलेट करती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको हम भाखड़ा बांध भी कहते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राशर लेक इज़ सिचुएटेड, तो प्राशर लेक कहाँ पे है, ये मंडी में है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34, पीर पंजाल इज़ फेमस रेंज फॉर विच पार्ट ऑफ हिमालय, तो किस पार्ट के लिए फेमस है ये पीर पंजाल, ये है मिडिल रेंज। ठीक है, देखिए कहीं पे जो लेसर हिमालय भी दिया है, कहीं पे जो है मिडिल हिमालय भी दिया है, तो आप इसमें बता सकते हैं मुझे कमेंट करके 34 का राइट आंसर। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मिडिल हिमालय में होगा, मध्य हिमालय में ही बढ़ती है जो हमारी जो है धौलाधार और जो है ये हमारी पीर पंजाल रेंज। तो फिर भी अगर गलत होगा तो आप करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 35, स्पीति रिवर इज़ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ठीक है, तो किसकी ट्राइब्यूटरी है स्पीति, सतलुज की, सी राइट आंसर होगा। चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर विच एचपी प्लेस, तो चैडविक झरना कहाँ पे है, शिमला के समर हिल में, डी इसका राइट आंसर होगा। जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा वाले के लिए था ये। आगे है जोरना फेयर, तो जोरना फेयर जो है सेलिब्रेट किया गया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे, तो ये चौपाल में, शिमला चौपाल में सेलिब्रेट किया है, ए इसका राइट आंसर होगा। द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इन एचपी बाज, तो उदयपुर का पुराना नाम क्या था, मृकुल। देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बनेड़ तो हो नहीं सकता, ठीक है, किरग्राम जो था बैजनाथ को कहते हैं, हिंदू नालागढ़ कहते हैं, बनेड़ हम जो है इसको सुंदरनगर कहते हैं, तो इसमें बचा कौन, मृकुल बचा, तो इसमें डी राइट आंसर होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, आप इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आगे है द राइटर ऑफ द बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, तो ये बुक लिखी है एपीएफ हारकोर ने, सी इसका राइट आंसर होगा। सुकेती फॉसिल फ्यूल लोकेटेड इन, तो कहाँ पे है, सिरमौर में, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिटेड धर्मपुर एंड डिलीवर ए स्पीच, तो महात्मा गांधी धर्मपुर यानी कि सोलन के धर्मपुर कब आए थे, 1939 1939 में, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, हु टुक पोजेशन ऑफ बुक ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, तो फारसी में अनुवाद करने के लिए कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 1300 पुस्तकें ले गया था, ए इसका राइट आंसर होगा। मारकंडा खड फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, मारकंडा रिवर कहाँ बहती है, तो मारकंडा रिवर जो है ये सिरमौर में बहती है, सिरमौर और हरियाणा के बॉर्डर के साथ साथ, ठीक है, तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स, तो इनमें शिवालिक हिल्स में कौन सा टाउन नहीं आता है, तो मनाली जो है शिवालिक हिल्स में नहीं आता है। ठीक है, चंबा चंबा जोगिंदरनगर और जो हमारा है पालमपुर, ये हमारे शिवालिक हिल्स में आते हैं। देखिए वैसे तो चंबा भी नहीं आता है, थोड़ा ये आउटर पड़ जाता है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत चंबा में कुछ है, लेकिन मनाली जो है बिल्कुल ही अलग पड़ जाती है रेंज, तो मनाली इसमें डी सही आंसर होगा। कैटल ब्रीडिंग फार्म इज़ नॉट लोकेटेड एट, तो ये पूछा था कि कहाँ पर कैटल ब्रीडिंग फार्म नहीं है, तो ये नदौन में नहीं है, कमाद में है, पालमपुर में है, और बंगरोटू में भी है, नदौन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, हु फाउंडेड द स्केती स्टेट, तो स्केती स्टेट की फाउंडेशन किसने की थी, बीरसेन ने, डी राइट आंसर होगा। थाना पलौन हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये है मंडी में, ब्यास नदी के ऊपर बनाया जा रहा है ये, तो डी इसका राइट आंसर होगा। हु रोड द बुक एचपी इट्स शेप एंड स्टेट, तो ये बुक किसने लिखी है, एचपी इट्स स्टेट एंड शेप, ये लिखी है 22 परमार ने, तो इसका ऑप्शन होगा डी राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा, देखिए सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीट हुआ है, तो बस इसमें जो है नाम चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी राहला, क्योंकि राहला वाटरफॉल जो है ये मनाली में है। विच हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनिंग काउंसिल, तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे स्वामी पूर्णानंद, डी इसका राइट आंसर होगा। विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति, तो लाहौल और स्पीति के बीच में कौन सा पास है, कुंजुमला, सी राइट आंसर होगा 53 का। कालका शिमला रेलवे लाइन इनैग्रेटेड इन द ईयर, किस ईयर इनैग्रेटेड हुई थी ये, 1903 में, 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, सॉइल टेस्टिंग लैब हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्ट, तो कहाँ पे नहीं है, तो ये पूछा था कि कहाँ पे नहीं है, तो सिरमौर में है, सोलन भी है, किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा बी, लाहौल स्पीति में कोई भी सॉइल टेस्टिंग लैब अभी तक नहीं है। विच यूनिवर्सिटी इज आल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालय, तो ये ताबो मठ को कहा जाता है, 56 का डी राइट आंसर होगा। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा इन एचपी, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, पंडित जयवंत राम, सी इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश बीट विच
स्टेट टू लिफ्ट जो है विजय हजारे टाइटल, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो सबसे पहले जीतने के लिए हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, तो किस स्टेट को हिलाया था? वो तमिलनाडु को हराया था। डी इसका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाइस्ट पीक कौन है? चांसल चोटी। डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है सलूनी मेज इज गेट GI टैग इट इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये सलूनी मेज कहाँ पे है? ये सलूनी मेज है, ये चंबा की है, ठीक है। तो चंबा में ये मक्की उगाई जाती है, इसको हम देसी मक्की कहते हैं, ये वाइट मक्की होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 61, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये मैंने सीधा आपको आंसर बताता हूँ सॉल्व करके। तो जब 61 को आप सॉल्व करोगे सीरीज वाला, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 36। आगे है क्वेश्चन नंबर 62, ये जो था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, तो इसका 62 का राइट आंसर होगा सन, ठीक है। हाउ पूछा था, हाउ बॉयज रिलेटेड टू वुमेन, तो क्या लगता है वो उसका सन लगेगा। डी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, तो इसमें डिफरेंट पूछा था, तो इसमें सही आंसर होगा 63 का बुक, ठीक है। इंडेक्स ग्लॉसरी और चैप्टर ये बुक के अंदर होता है, बुक जो है बाहर होती है, तो बुक के अंदर ही सभी होते हैं, तो बुक ये अलग हुआ। चूज़ द नंबर विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो इनमें से अदर चुनना था, तो ये होगा ऑप्शन डी 144, ठीक है, क्योंकि 12 है, बाकी जो सारे के हैं ये क्यूब है, ठीक है। तो 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब ये है, 5 का क्यूब ये है, और ये जो है अपना 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है, तो इसका डी राइट आंसर होगा, ये अलग है सबसे। आगे पूछे बीच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो ये भी बहुत ईजी था, इसमें डी सही आंसर होगा टीबी, क्योंकि बाकी सारे सीक्वेंस में ही है। चूज़ द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो आपने इनमें से अलग से चुनना था, तो ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ई वाइल, ठीक है। तो वाइल क्या होता है? घूंघट, कैप, टर्बन, हेलमेट सिर के ऊपर पहन जाते हैं, घूंघट जो है एक पर्दे के जैसे होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 67, तो इसमें पूछा था कि आपको दे दिया था एक स्टेटमेंट दे देगी, तो इसमें पूछा था कि हु इज़ द हैवीएस्ट, तो इसमें से इस रिलेशन में सबसे हैवीएस्ट जो था वो हमारा रमन होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 68, इसमें आपको करेक्टली स्पेल वर्ड बता देते हैं कौन कौन से करेक्टली स्पेल हैं। तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 69 का ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 का होगा ऑप्शन डी, और क्वेश्चन नंबर 72 का होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 73, तो इसमें पूछा था कि आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो जेंटलमैन से, तो मुझे तो 2 ही लगे, 2 ही बन सकते हैं, जेंटल बन सकता है और मैन बन सकता है, 2 ही होगा। अगर आपको लगता है अगर तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वैसे इसका राइट आंसर बी ही होगा। आगे है नेक्ड इज रिलेटेड टू क्लॉथ इन द सेम वे थर्स्टी इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। तो नेक्ड इंसान को क्या चाहिए? कपड़े चाहिए होते हैं, और थर्स्टी इंसान को क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 75, ये भी ब्लड रिलेशन का था, तो ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके जो आना था कि पूछा था कि हाउ ए का पूछा था एम का रिलेशन टी के साथ, ठीक है। तो एम का रिलेशन टी के साथ जो ये जो बनता था इसकी, या तो इसकी दादी बनती या इसकी नानी बनती, ठीक है। तो ये इसमें सही नहीं था, तो इसमें होगा नन ऑफ दिस, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे सेटिंग अरेंजमेंट था, तो आप में से बहुत से कैंडिडेट इसमें परेशान भी हुए उन्हें, अगर जिसने बना लिया होगा सही सीटिंग अरेंजमेंट तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो गए होंगे, और जिसने नहीं बनाया होगा उसके सारे गलत हो गए होंगे। तो ये इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी, जैसे मैंने बनाया है ये शीट पे ऊपर, ये जो बना हुआ है इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से जब बनेगा तो पहले का राइट आंसर 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो ये डी इसका राइट आंसर होगा। फिर इसी सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है, इसी सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बाकी क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो, सॉल्व किए हुए हैं। मैं आपको सीधा आंसर बताता चलता हूँ। 77, तो 77 का पूछा था कि इनमें से ट्रू पूछा था, तो ए वाली स्टेटमेंट जो थी ये ट्रू थी कि पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है। तो पी जो है इमीडिएट राइट है बी का, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बी का जो इमीडिएट राइट है ये बी है, और बी का इमीडिएट राइट कौन है? ये पी बैठा हुआ है, ठीक है, राइट में। तो इसका सही आंसर होगा ये 77 का। आगे पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इंटरमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड, ठीक है। तो पूछा था कि पहले वाला दूसरे का जो है इमीडिएट लेफ्ट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एस बी, ठीक है। तो एस जो है देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, एस जो है इमीडिएट लेफ्ट है बी का, ये वाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 79 का होगा, पूछा था कि फॉलोइंग ऑप्शन इन मिडिल पर्सन, तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं था इन तीनों में से, तो इसमें नन ऑफ दिस, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे पूछा यू की पोजीशन पूछी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 81 कंप्यूटर सेक्शन आ गया, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ऑटोमेटिकली व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, तो कौन सा प्रोसेस होता है? बूटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन इज यूज टू असेस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो उसमें राइट क्लिक करोगे आप, ठीक है, आप उससे प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 स्लाइड शो के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट में कौन सी की शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो हम F5 का यूज़ करते हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 84 विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा
इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट कौन है? बिट है। देखिए कहीं पे बाइट भी दी है, कहीं पे बिट भी दिया है, लेकिन बिट इसकी सही आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर। तो पिक्चर की एक्सटेंशन पूछी है, तो .ttpf ये पिक्चर की एक्सटेंशन नहीं होती है, डाटाबेस सॉरी ये कुछ अलग ही होती है। .jpg .gif .png ये हमारी पिक्चर की एक्सटेंशंस होती हैं सारी की सारी। आगे क्वेश्चन नंबर 86 इन एक्सेल टू प्रोटेक्ट द वर्कशीट यू कैन चूज। तो आप कौन सा आप जो है आप एक चूज़ करते हो प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्ट शीट, ठीक है, ये आप ये चूज़ करते हो तो ये आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको टूल बॉक्स में मिलता है, ठीक है, टूल मेनू में। तो इसका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा। अब क्या पूछा था इसमें कि टर्म यूज्ड टू पूछा था कि प्रिस्क्राइब सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होती है फॉर सॉल्विंग ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए सेल्फ डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शन होती है, तो उनको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 द फीचर ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ टू चेंज द कलर ऑफ ए सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। सी 88 का राइट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एसेस टाइम। तो ये कैश मेमोरी होती है, इसका सबसे कम शॉर्टेस्ट एसेस टाइम होता है। आगे पूछा मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? तो ये 400 तक होती है, ठीक है। वर्ड में 500 तक होती है और माइक्रोसॉफ्ट और हमारे हमारे पीपीटी और हमारे एक्सेल में जो है ये 400 तक होती है। फ्रेंड आप कमेंट्स में बताना कि आपके कितने मार्क्स बने ताकि हम कट ऑफ की प्रेडिक्शन कर सके, ठीक है। एक दो दिन लगेंगे कट ऑफ की प्रेडिक्शन में भी, एकदम से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने JYT 939 में भी 2-3 दिन बाद सर्वे करके ही अच्छी तरह से बताई थी, क्योंकि गलत कट ऑफ नहीं बताना चाहिए किसी को भी। तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और मैं थोड़ी टाइम बाद ऑफिशियल आंसर किए आने के बाद एक पोल भी कंडक्ट करवाऊँगा, उसमें भी आप अपने मार्क्स बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं। शॉर्टकट की यूज़ टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? F7 का यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। कौन सी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो बिंग ऑप्शन डी, ठीक है। हॉटमेल, जीमेल, आउटलुक ये सारी की सारी ईमेल है। बिंग जो है क्या सर्च इंजन है। सिलेक्ट द ऑड वन, आपको ऑड वन चुनना था। तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये सारे के सारे क्या है? ये ट्रांसलेटर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। तो 20 का सही आंसर होना था। 94 का राइट आंसर होना था फुटर, ठीक है। आपको एनोटेशन देते हो या कोई नोट देते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स में, तो कहाँ पे देते हो? वो फुटर में देते हो। ए इसका राइट आंसर होगा। CRT स्टैंड, CRT में टी किस लिए स्टैंड होता है? तो टी जो स्टैंड होता है ट्यूब के लिए, कैथोड रे ट्यूब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे इनवर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज। तो मेलिंग लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? डाटा सोर्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा डाटा सोर्स। स्पीड ऑफ ए सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में। सी इसका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडियो फॉर्मेट। तो इनमें से वीडियो फॉर्मेट कौन सा है? FLV। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 99 विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हम जो है यूज़ करते हैं वर्बली टू स्पीक विद समवन ओवर इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पर हम जैसे बातचीत करते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल में जो भी है, तो उसमें कहते हैं VOI, में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। VOIP बोलते हैं, ठीक है। 20 का सही आंसर होगा। आगे 100 है जनरली वेब एड्रेस इज लोकेटेड बाय। तो किससे लोकेटेड होता है वेब एड्रेस? ये URL से लोकेटेड होता है। सी इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी आंसर की थी, मैं पूरी की पूरी आंसर की आपको एक ही बार में सॉल्व करके आप तक प्रोवाइड करा दी है, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। वीडियो का एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं कट ऑफ वीडियो भी अपलोड करूँगा कल ही परसों तक। तो उसके लिए मैं एक पोल कंडक्ट करवाऊँगा, तो पोल में भी पार्टिसिपेट करना आप, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।